नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ और बेहतरीन वाक्य प्रयोग को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हवा से बातें करना। क्या है? हवा से बातें करना। मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? बताइए। ए, बहुत तेज गति से दौड़ना या चलना। बी, कल्पना में खोए रहना। सी, घमंड करना। डी, बहुत बातें करना। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब? बहुत तेज गति से दौड़ना या चलना। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है, देखिए ध्यान से, बहुत तेज गति से चलना या दौड़ना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथ मलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ चुनिए। हाथ मलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बताइए क्या होगा। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए, हाथ साफ करना। बी, पछताना। सी, ठंड लगना। डी, तैयारी करना। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बी ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन सही होगा, पछताना। ठीक है, हाथ मलना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? पछताना होगा। ठीक है, इसके वाक्य प्रयोग पे अगर हम चलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो छात्र साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं वह परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद सिर्फ क्या करते हैं? हाथ मलते रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिर आँखों पर बैठाना। सिर आँखों पर बैठाना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देख लेते हैं ऑप्शन। ए, बहुत आदर सत्कार करना। बी, सिर पर बोझ रखना। सी, आँखों की सुरक्षा करना। डी, अंधभक्ति करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बहुत आदर सत्कार करना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वाक्य प्रयोग में इसी को कैसे यूज करेंगे? जब भारतीय, ऐसे कहिए, जब भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतकर स्वदेश लौटी तो देश की जनता ने क्या किया? सिर आंखों पर बिठाया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना। क्या है? सूरज को दीपक दिखाना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए ऑप्शन को। ए, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना या तारीफ करना। बी, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। सी, अंधेरा दूर करना। डी, सूर्य की पूजा करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना या तारीफ करना। ठीक है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी महान शख्सियत की बुद्धिमत्ता की तारीफ करना क्या है? सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, उसके समान है। इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकीर का फ़कीर होना। क्या है? लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए, पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं पर ही चलते रहना। बी, बहुत गरीब होना। सी, सीधा रास्ता चुनना। डी, साधु बन जाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पुरानी रूढ़ियों या परंपराओं पर ही चलते रहना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली एक हाथ से नहीं बजती। इस लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या होगा? बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। ए, एक हाथ में ताकत न होना। बी, झगड़ा हमेशा दोनों पक्षों की गलती से होता है। सी, मिलकर काम करना। सी, मिलकर काम करना। डी, असफलता मिलना। बताइए इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? झगड़ा हमेशा दोनों पक्षों की गलती से होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप काज महाकाज। आप काज महाकाज। ठीक है, ये लोकोक्तियाँ हैं, इसका सटीक अर्थ क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का सटीक अर्थ क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए,
बड़ा काम करना, बी काम को स्वयं करना सबसे अच्छा होता है, सी दूसरों से काम करवाना, डी धार्मिक कार्य करना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अपना काम स्वयं करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अपना काम यानी इस काम को स्वयं करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन देख लीजिए, काम को स्वयं करना या अपना काम स्वयं करना सबसे अच्छा होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है थाली। थाली बनिया क्या करे? ठीक है, थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। ठीक है, इस तरीके की जो लाइन होती है हूबहू प्रयुक्त होता है, ये लोकोक्तियाँ होती हैं। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लीजिए ऑप्शन को, अनाज का व्यापार करना, गलत, ये नहीं होगा। सी बहुत परिश्रम करना, ये भी नहीं होगा। डी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? बी। बी ऑप्शन सही है, बेकार या निठल्ला आदमी व्यर्थ के काम करता रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंधा बाटे रेवड़ी, बताइए, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इस क्वेश्चन का, इस लोकोक्तियाँ का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन, अंधा व्यक्ति पक्षपात नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है अधिकार मिलने पर केवल अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाना। सी सबको समान रूप से बांटना। डी मूर्खतापूर्ण दान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अधिकार मिलने पर केवल अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाना। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। इसका वाक्य प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे राजनीति में जब पार्टी अध्यक्ष ने अपने ही योग्यता, ठीक है, अपनी योग्यता ही देखे बिना अपने बेटों को सारी टिकट दे दिया। ठीक है, अपने बेटों को सारी टिकट दे दिया, तो लोगों ने क्या कहा? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। बड़ा अच्छा जो है ये, ऐसा क्वेश्चन कई एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे गए हैं यूपी SSSC के। अक्सर जो क्या कहते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में इस लोकोक्तिया को पूछ लिया गया है। तो ध्यान से देखिए, कहने से धोबी गधे पे नहीं चढ़ता। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए गधा कहना ना मानना, गलत है। सी धोबी की जिद, गलत है। डी मूर्ख को समझाना असंभव, ये भी गलत है। बचा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है दोस्तों, किसी के दबाव या कहने में आकर काम न करना या अपनी इच्छा से काम करना। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा? बताइए, बताइए क्या होगा? ए बिना परिश्रम या योग्यता के कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना। बी अचानक भाग बदल जाना। सी शिकार में सफलता मिलना। डी आँख की रोशनी वापस आना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये, बिना परिश्रम या योग्यता की कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाती है तो उसके लिए कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बड़ा अच्छा लोकोक्तियाँ हैं ये, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौसम का खराब होना, गलत। प्रकृति के नियमों का पालन करना, ये भी गलत। अत्यधिक वर्षा से नुकसान होना, ये भी गलत। तो क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो सही है। बी ऑप्शन क्या कहता है? किसी भी बात या वस्तु की अधिकता ठीक नहीं होती है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, इसका सही अर्थ क्या हो सकता है? देख लेते हैं ऑप्शन। अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। बी नदी पार करना। सी दूसरों की मदद से सफल होना। डी अच्छे कर्मों को ढोंग करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है या
अपने यत्न से सफलता मिलती है, ये भी होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्तियाँ का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए, कम ज्ञान या योग्यता होने पर अधिक दिखावा करना, आगे बढ़ के देख लेते हैं। बी, मटके से पानी गिरना, ये बिल्कुल गलत है। सी, बहुत बुद्धिमान होना, ये भी गलत है। डी, संभल कर ना चलना, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कम ज्ञान या योग्यता होने पर अधिक दिखावा करना। हम आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का सही अर्थ क्या होगा? तो देख लेते हैं। ए, समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। बी, नुकसान की भरपाई करना। सी, फसल का नष्ट होना। डी, चिड़ियों को दाना डालना। तो डी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है। ये ऑप्शन सही है, समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ और मुहावरे आप लोगों के सामने लेकर हम लोग आए हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपको किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पहले भी देखे गए हैं और आगे भी किसी न किसी एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम को आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो 15 क्वेश्चन का जो ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आम के आम, आम के आम, गुठलियों के दाम, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा लोकोक्तियाँ हैं। देखते हैं इसका सटीक अर्थ क्या होता है। आम खरीदना बिल्कुल गलत। दोहरा लाभ प्राप्त होना, ये सही लग रहा है और आगे भी देख लेते हैं। बहुत महंगी वस्तु होना गलत। नकली वस्तु होना गलत। तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहरा लाभ प्राप्त होना। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोहरा लाभ प्राप्त होना। जैसे मैंने पुरानी कार खरीदी, 2 साल चलाई और फिर उसी दाम में उसको बेच दिया, तो इस तरीके से क्या कहेंगे? आम के आम, गुठलियों के दाम। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इस लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या होगा? चोर को पकड़ा जाना गलत है। कोतवाल का डरपोक होना, ये भी गलत है। आपस में झगड़ना, ये भी गलत है। जो बी ऑप्शन है, अपना अपराध स्वीकार न करके उल्टा पूछने वाले पर दोष मढ़ना, यही और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 अनार 100 बीमार। इसके विकल्प पे चले जाते हैं। हमारा विकल्प है वस्तु कम होने पर उसकी मांग या चाहने वाले बहुत अधिक होना। बी, बीमारी फैलना। सी, अनार की कमी होना। डी, सभी को एक ही चीज़ की आवश्यकता होना। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु कम होने पर उसकी मांग या चाहने वाले बहुत अधिक होना। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे सरकारी दफ्तर में पद केवल एक खाली था और इंटरव्यू देने वाले 5000 लोग पहुँचे, तो इसी को क्या कहेंगे? 1 अनार 100 बीमार। ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कंगाल में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। कंगाल या कंगाली में आटा गीला। ठीक है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, बताइए क्या होगा? आटे में पानी ज़्यादा होना, गलत। सी, गरीबी में भोजन ना मिलना, ये भी गलत। डी, काम बिगड़ना, ये भी गलत। बी ऑप्शन सही है, मुसीबत पर और मुसीबत आना, कष्ट में और कष्ट आना, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, देखिए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये क्या है? लोकोक्तियाँ। ठीक है, मतलब ये इसका जो है, इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन देख लेते हैं। 2 असमान स्तर के व्यक्तियों की तुलना होना, राजा और प्रजा का संबंध, मित्रता का होना, बहुत धनी हो जाना। तो ये ऑप्शन देखिए, बहुत अच्छा इसका जवाब हो जाएगा। यानी 2 असमान व्यक्तियों की तुलना, ठीक है, तुलना होना, ठीक है, करना। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। बिल्ली का गुस्सा होना, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन देख लेते हैं, अपनी शर्म या खीस छिपाने के लिए व्यर्थ में क्रोध करना, ये सही है।
असमर्थता प्रकट करना ये गलत है, दीवार पर चढ़ना ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर का वेदी लंका ढावे। क्या है? घर का वेदी लंका ढावे। इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए, क्या होगा? लंका का नष्ट होना गलत, घर में चोरी होना ये भी गलत, मित्र का कपटी होना ये भी गलत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसी फूट या घर का रहस्य जानने वाला बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अधिक कंजूस होना, बीमार होना, कि पैसे कद्र करना, ये बहुत शक्तिशाली होना। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अधिक कंजूस होना, बहुत अधिक कंजूस होना। ठीक है, यानी करोड़पति होने के बाद भी सेठ जी इलाज पर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते। उनकी आदत पर सब लोग क्या कहते हैं? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चोर के दाढ़ी में तिनका। चोर के दाढ़ी में तिनका, बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? चोर की पहचान हो जाना गलत है, दाढ़ी में गंदगी होना ये भी गलत है, दिखावा करना ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन यानी दोषी या अपराधी व्यक्ति हमेशा खुद को सशंकित डरा हुआ रहता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे अगर वाक्य प्रयोग करना है तो ऐसे कर सकते हो, जब पुलिस ने बिना किसी का नाम लिए चोरी की बात की तो क्या हुआ? किसी का नाम ले लीजिए, सोहन मोहन ने क्या किया? खुद ही सफाई देने लगा। तभी ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल में रहकर मगर से बैर। क्या है? जल में रहकर मगर से बैर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बताइए क्या होगा? पानी में तैरना बिल्कुल गलत, ये होगा नहीं। ताकतवर से दोस्ती करना ये भी गलत है। असंभव स्थान पर रहना ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही है। जिसके आश्रय में रहना उसी से दुश्मनी या वैर करना। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो नहीं। जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं वहाँ के बॉस से पंगा लेना क्या है? बेवकूफ़ी है। इसलिए कहा जाता है जल में रहकर मगर से बैर कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए पानी में डूबना गलत, सी कमज़ोर की मदद करना ये भी गलत, डी निराशा हाथ लगना ये भी गलत। बी ऑप्शन सही है। संकट के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, जैसे बाढ़ में जब पूरा गांव बह रहा था तब सेना के हेलीकॉप्टर से गिराए गए फूड पैकेट लोगों के लिए डूबते के तिनके का सहारा बना। ठीक है, इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आंगन का खराब होना गलत, नृत्य न कर पाना ये भी गलत, बहाने बहाना ये भी गलत। शुद्ध रूप से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो क्या कहता है? अपनी कमी या अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों या परिस्थितियों में दोष निकालना, इसका ये जवाब हो जाएगा। अगर इसके वाक्य प्रयोग पे जाएं तो क्या बनेगा? जैसे बल्लेबाज खुद को तो शून्य पर आउट हो गए और कहने लगा कि पिच खराब था, तो इसे क्या कहेंगे? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ए बंदर को अदरक ना भाना, बी मूर्ख या ज्ञानी व्यक्ति अच्छी या गुणवान वस्तु की कद्र नहीं कर समझता, सी स्वाद का पता न होना, डी अज्ञानता ठीक का होना। ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन सही है। मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति अच्छी या गुणवान वस्तु की कदर नहीं समझते। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा।
इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कठौती में पानी रखना गलत, गंगा स्नान करना ये भी गलत, मन को वश में करना ये भी गलत। शुद्ध रूप से यदि बी ऑप्शन सही, यदि मन पवित्र और शुद्ध हो तो घर पर ही तीर्थ का फल मिल जाता है। ठीक है, इसे ये ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे संत रविदास का बाह्य आडंबरों के खिलाफ, ठीक है, वो थे, उनका मानना था कि यदि आपका मन चंगा है तो कठौती में गंगा विद्यमान है। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा और आप ऐसे वाक्य प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है, हम अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कंगन पहनना ये गलत है। इस तरीके से सीधा जो है लोकोक्ति या मुहावरा जवाब नहीं होता है। ठीक है, सी देख लेते हैं, दर्पण दर्पण में देखना ये भी गलत है। डी देख लेते हैं, अमीर होना ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही है, प्रत्यक्ष बात या सत्य के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे स्मार्टफोन की बिक्री के आंकड़े साफ बताते हैं कि आज का जो युग है डिजिटल हो चुका है, इसके लिए किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से आप लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने 30 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ी। कमेंट में बताइए आपके कितने उत्तर सही रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और ज्ञान मंथन पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।